रेडी टू फायर होंगी 160, और हर मिसाइल का रेंज 400 किलोमीटर, तो पूरे एरिया को सेव कर लेंगी सब यहाँ पर। इसके अलावा भारत 1000 एक्स्ट्रा मिसाइल खरीद रहा है। अब आप कहेंगे एक्स्ट्रा क्यों, तो आप बंदूक खरीदते हैं एगो और गोली खरीदते हैं ज्यादा, तो भारत भी तो लॉन्चर खरीदा है, कितना टोटल लॉन्चर 8 गो, तो लॉन्चर तो भाई लॉन्चर कर रहे हैं 8 नहीं, लॉन्चर टोटल मिसाइलें जो हैं लॉन्चर के साथ 160 वो हैं मिसाइलें ट्यूब है। जब वो फायर कर देंगे तो उसके बाद क्या दिक्कत है, वहां पे ट्यूब बदल देंगे। जैसे देखिए यहाँ समझिए, ये आपको पूरी एक लॉन्चर, 2 लॉन्चर, 3 लॉन्चर, 4 लॉन्चर, यानी एक बैटरी हो गया। मान के चलिए ये फायर कर दिया तो खाली हो गया, तो रूस थोड़े जाना होगा, 1000 हम लोग एक्स्ट्रा लाए हैं, इसे जेसीबी लाएंगे फिर लाद देंगे, उस पर फायर करेगा। जैसे बंदूक खरीदते हैं, इतना गोली खरीद लेते हैं, बंदूक खत्म हो गया फिर गोली भर दीजिए, तो एक्स्ट्रा गोली रखते हैं ना, तो हम लोग एक्स्ट्रा 1000 मिसाइल रखें। सोचिए कितना तगड़ा सिस्टम हो जाएगा ये पूरा सिस्टम। ये S-400 सिस्टम किसी भी दूसरे देश से अब तक दुनिया में इससे तगड़ा कोई नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये वर्टिकल लॉन्च करता है, यहाँ से मिसाइल निकलेगा, अब ये स्वतंत्र है किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए, इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, सीधे भी चला जाएगा। वही अगर अमेरिका का थर्ड की बात करेंगे या फिर पेट्रियट मिसाइल की, तो ये वर्टिकल है, ये इस तरह तिरछा झुकी रहती है, तो इधर ही मार सकती है, उधर मारने के लिए उस साइड में ट्रक लगाना पड़ेगा। तो एक तो सबसे पहला ड्रॉबैक इसका ये हो जाता है। भारत को ये जो मिला है ये सबसे लेटेस्ट वर्जन मिला है, S-400 लेटेस्ट वर्जन भारत को मिला है, जबकि चाइना को भी रूस ने S-400 दिया है, लेकिन S-400 चाइना के पास नहीं है, पैसा लिया गया है S-400 का। चाइना चूंकि MTCR का सदस्य नहीं है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिलम का सदस्य भारत है, चाइना नहीं है। जो इसका सदस्य नहीं रहता है उसे आप 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता की मिसाइलें नहीं दे सकते। तो रूस जो उसे S-400 दिया है, तो पैसा लिया है S-400 का, अब मिसाइल दिया है S-300 ही मिसाइल दिया है, तो उसकी मिसाइलों की क्षमता 300 किलोमीटर है, हम लोग की मिसाइलों की क्षमता 400 किलोमीटर, क्योंकि हम लोग जो है MTCR के हैं। दूसरा, उसका 2010 वाला मॉडल है, हम लोग का 2021 वाला 20 वाला मॉडल है, एकदम लेटेस्ट। तो ऑटोमेटिक आप सोचिए ना, 10 साल पुराना मोबाइल और अभी के मोबाइल में कितना चेंजिंग आ जाएगा, तो हम लोग एकदम लेटेस्ट है। और रूस अपने लिए बनाया है S-500, तो S-500 को शामिल होते होते 2030 आ जाएगा, तो उतना देर तक वेट तो कोई करेगा नहीं, इसकी मारक क्षमता और खतरनाक हो जाएगी। तो हम लोग अभी एकदम लेटेस्ट वर्जन पर चल रहे हैं लोग। अब समझते हैं ध्यान से आगे से। भारत ये S-400 है, ये लॉन्ग रेंज वाला है। भारत की प्लानिंग क्या है कि हमें छोटे ड्रोन से बचने के लिए आयरन डोम टाइप का रॉकेट चाहिए, ये सस्ते होते हैं, धड़ाक से मार के गिरा देते हैं, छोटे ड्रोन वगैरह के लिए। और मीडियम दूरी के लिए हमारा आकाश है ही है, और 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के लिए बराक 8 मिसाइल है, और 300 से 400 किलोमीटर के लिए S-400 है। अतः अब हम लोग 4 लेयर सिक्योरिटी में, छोटे मोटे ड्रोन, फिर 30 किलोमीटर के लिए आकाश, 100 से 150 किलोमीटर के लिए बराक, और 150 किलोमीटर से ज्यादा के लिए S-400 मिसाइलें, हम लोग पूरी तरह से सेफ हो जाते हैं। लेकिन अमेरिका का कहना है कि रूस चूंकि अमेरिका के मामले में हस्तक्षेप करता है, इसलिए अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया कास्टा नियम के तहत। कास्टा के तहत अमेरिका का कहना है कि कोई भी देश अगर रूस से S-400 मिसाइल खरीदेगा तो उस पर ये लोग प्रतिबंध लगाएंगे। तुर्की ने खरीदा, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिए, चाइना ने खरीदा, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिए। भारत पर अभी तक इन्होंने कोई स्टेटमेंट